प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं गौतम अडानी के बारे में आपसे कुछ गंभीर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है प्रधानमंत्री महोदय वर्तमान हमारे पिछले 10 साल का टेन्योर पूरा करके तीसरा टेन्योर शुरू किया है और गौतम अडानी के और अंबानी के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, जग जाहिर हैं कि इनके क्या रिश्ते हैं। सब कुछ इनके ऊपर लुटा दिया है देश का और आगे भी लुटाने लग रहे हैं, सबको मालूम है। और अडानी का कई बार कई प्रकरण सामने भी आए हैं। यानी आपको ध्यान होगा 2023 जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत सारे घपले इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे घपले थे, लेकिन कोई एक्शन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उनके खिलाफ नहीं होने दिया है। बयान दिलवा दिया कि नहीं, ये झूठ है, गलत है, ये रिपोर्ट बिल्कुल जायज नहीं है। दोबारा भी उनकी रिपोर्ट आई है पिछले साल भी, 24 में भी, उसका भी रफा दफा कर दिया। सेबी की जांच भी होने का आया, लेकिन अब सेबी की जो मुखिया हैं माधवी बुच जो हैं, वो खुद जिसकी जांच की जिम्मेवारी है, वो खुद उनकी कंपनियों में उनकी भी कोई मिली भगत नजर आई है, इन्वेस्टमेंट नजर आई है। तो ये इस किस्म की बातें आई हैं, लेकिन अडानी की तरफ जरा सी भी कोई आंच आज तक प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं आने दी। अब इनका क्या है रिश्ता, ये आज तक इन्होंने देश के सामने कभी बताया नहीं है। हाँ, इसके बाद अभी अमेरिका में, आपको ध्यान होगा, अमेरिका की अदालत में इनके खिलाफ केस दायर किया गया है और वहां से खबर आई थी कि अब ये बच नहीं पाएंगे, किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे, ये खबर आई थी। और ये कहा था कि अब इनके खिलाफ यह मुकदमा चलेगा, अरेस्ट भी होंगे। और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका पहले प्रधानमंत्री महोदय से बहुत अच्छा रिश्ता होता था, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है इनका रिश्ता वो ऐसा नहीं है। तो अब पहले तो लग रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है इनको बचा लेंगे, लेकिन बाद में ये बातें सामने आई, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को जब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के लिए भी इनवाइट नहीं किया, तो ये बातें सामने आई हैं कि इनके रिश्ते पहले जैसे नहीं है, तो शायद अब वो अडानी को नहीं बचा पाएंगे, तो अडानी हर हालत में जेल में जाएगा, ऐसी बातें चली हैं। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सामने आई है कि अडानी का बाल बाका भी नहीं होगा, वहां कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप जो इलेक्टेड है इस वक्त और 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, तो चुनाव जो हुआ है अभी राष्ट्रपति का, चुनाव से ऐन पहले राष्ट्रपति ट्रंप का, आज जो इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, उनका परिवार यहां पर आया था गुजरात में, और उनकी आओ भागत किसी और ने नहीं, अडानी ने की थी। उनको पूरा रिसीव करना, जो भी यहाँ का ठहरना, वो सारा इंतजाम अडानी के पास था। तो आप अंदाजा लगाइए कितने गहरे रिश्ते इनके सामने आ रहे हैं। अडानी के और ट्रंप के भी रिश्ते, अभी तक तो प्रधानमंत्री के साथ थे, अभी ट्रंप के साथ भी उनके रिश्ते उजागर हुए हैं। तो आप लगाइए अंदाजा, जब अभी राष्ट्रपति जो शपथ लेने वाले हैं उनका परिवार अडानी के घर में आया है, तो अडानी के और ट्रंप के रिश्ते क्या हैं, आप अंदाजा लगा लिए। क्या उसका कुछ बिगड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। यानी कि ये गलत है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया अगर गलत है, आप हेरा फेरी करके कर रहे हैं। यानी कि 2200 करोड़ की रिश्वत का केस था ये, जो अमेरिका की अदालत में दायर हुआ है, अब वो भी मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हैं और उनके साथ इनके रिश्ते हैं करीबी। तो इसका मतलब गौतम अडानी को पहले से मालूम था कि अपनी इस किस्म की तैयारी करो ताकि तुम्हारा कुछ बिगड़े नहीं। कितनी बड़ी साजिश है ये। देखिए, हमारे देश का है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि देश में कुछ गलत काम करने की इजाजत उसको दी जाएगी, या कोई बाहर चोरी करेगा तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं ये हमारा नागरिक है, लेकिन इसने तो बाहर जाकर चोरी की है, ये दोषी नहीं है। चोरी तो चोरी है, हेरा फेरी तो हेरा फेरी है, गलत काम तो गलत है, आप कहीं भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अब जो लोग लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री ने तो इनको कोई आंच नहीं आने दी, लेकिन अब अडानी फंसेगा, लेकिन अडानी कुछ नहीं होगा उसका, बिल्कुल नहीं फंसेंगे वो। जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनके गहरे रिश्तों की ऐसे से पता चला है, तो उनका कोई इंटरेस्ट रहा होगा। और सुनने में यह भी आया है कि अडानी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में पैसा खर्च किया। अभी इसका मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि इन्होंने पैसा खर्च किया, जैसे वहां से एलोन मस्क का तो है ही है, तो ऐसे ही अडानी का भी पता लगा है कि इन्होंने भी उनके चुनाव में पैसा खर्च किया है। तो अगर ये इनके गहरे रिश्ते हैं, तो अडानी का कोई क्या बिगाड़ सकता है, ना देश में ना बाहर। तो ये बहुत एक गंभीर साजिश लग रही है। और ये जो भी है, अडानी अगर हमारे देश के हैं तो गलत काम की इजाजत तो किसी को दी नहीं जा सकती है। लेकिन अब आप अंदाजा लगा लिए, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अडानी को अब इसके किए की सजा मिलेगी, प्रधानमंत्री महोदय ने उनका कुछ नहीं बिगड़ने दिया, लेकिन अब मिलेगी, लेकिन अब भी नहीं मिलेगी। जब खुद उनके ट्रंप के साथ रिश्ते उजागर हुए हैं, तो अब भी उनको
कोई सजा नहीं मिलेगी। और भी कई चीज़ें हैं सामने जो मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन ये बात साफ है कि अडानी और ट्रंप के रिश्ते बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, और पहले से है। समय रहते ही इन्होंने अपने रिश्ते बना लिए, चुनाव से पहले। यानी तब तक तो ये क्लियर तो नहीं था कि कौन जीतेगा, लेकिन उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया कि क्या पता यही जीत जाए, और देखो वही हुआ है, वही जीत गए, खुद जीत भी गए। और इनका जो पहले से उसके परिवार के साथ रिश्ता हो गया, परिवार के ऊपर खर्चा भी किया है, चुनाव में खर्चा किया है, तो उसका अब क्या बिगड़ सकता है। तो अडानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं। वो जो कुछ करेंगे, जब तक वर्तमान सरकार है तो यहां अडानी के लिए कोई रुकावट हो ही नहीं सकती है। वो पूरे देश को लूट ले, कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसको रोकना है तो एक ही रास्ता है, देश की जनता को सड़कों पर आना होगा और ये विरोध करना होगा कि किसी एक आदमी को पूरा देश आप कैसे सौंपते जा रहे हैं। ये देश हमारा है, ये धरोहर हमारी है, दौलत हमारी है, सरकार की नहीं है जो अपनी मर्जी से देती जा रही है। तो इसका विरोध अगर हमें रोकना है, देश की संपत्ति बचानी है, तो एक ही रास्ता है, क्योंकि विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष कमजोर है, उनमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो इनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो केवल देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि अगर आगे सरकार को रोकना है कि अंट संट देश की संपत्ति दौलत सब जो है इस पर ना लुटाएं, तो उसके लिए हमें सड़कों पर आना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना होगा और सरकार को इसको रोकना होगा। यही एकमात्र रास्ता है, वरना कोई रास्ता इस लूट को रोकने का और है नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।